दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास देख सकते हैं एक मोटर है। ये मोटर बिल्कुल नई है, अभी हमने इसको खोला है। प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है। प्रॉब्लम इसकी ये है कि दोस्तों ये जो मोटर है दोस्तों, ये काफ़ी कम RPM में है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं। ओरपिक एग्जॉस्ट फैन की ये मोटर है, 900 RPM के अंदर है। 900 RPM में है, 15 इंची इसकी ब्लेड है, 380 mm। ठीक है, तो ये जो मोटर है 900 RPM में दोस्तों, इसको हम 1500 RPM में वाइंडिंग करेंगे, यानी 1440 से 1500 RPM पे इसको वाइंडिंग करेंगे। मोटर की डिटेल की बात करें तो देख सकते हैं इसकी अभी वाइंडिंग जो हो रही है 1 2 3 4 5 6 पोल की इसकी वाइंडिंग हो रही है। 6 पोल में मोटर जो है 850 से 900 RPM देती है। अगर हम इसकी वाइंडिंग 4 पोल कर देते हैं तो इसके चक्कर जो है 1500 या 1440 से ज़्यादा 1500 तक 1600 तक भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी हम 2880 RPM में भी वाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको इसके ऊपर 15 इंची ब्लेड चलाना है, वो भी अच्छी स्पीड मिल सके, अच्छी हवा दे सके, इसलिए हम इसको 1440 RPM में इसको वाइंडिंग करेंगे। तो इस मोटर को हम काट करके, अभी मोटर नई है, बिल्कुल कंपनी की बनाई है, लेकिन इसको काट करके हम दोबारा से इसको वाइंडिंग करेंगे। इसका आपको डेटा बताएंगे, इसकी पूरी डिटेल के साथ हम वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को देखें। चलिए मोटर को हम काट लेते हैं दोस्तों, और काटने के बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसका डाटा बताएंगे, इसकी कॉइल बना के इसको वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, इसको 4 पोल में वाइंडिंग करेंगे। तो आपके पास भी कोई मोटर है तो आपको भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं मोटर की डिटेल की। यह मोटर पहले 900 RPM में थी, स्पीड डिटेल आप देख सकते हैं। अब इसको हम 1440 में कर रहे हैं। इसका आप स्टैंपिंग देख सकते हैं। स्टैंपिंग इसका 1.5 इंच है। 1.5 इंच से थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है। ओके, थोड़ा सा 1.5 इंच बोल सकते हो। इनर डायर की बात करें, इनर डायर आप देख सकते हो 2 इंच 3 सूत के आसपास है। आउटर डायर आप देख सकते हो 3.5 इंच और 2 सूत प्लस आप देख सकते हैं। तो ये इसकी डिटेल है। ओके, पेपर इसमें 10 नंबर हमने लगाए हैं। 4 कॉयल रनिंग की, 4 कॉयल स्टार्टिंग की हमने बना के तैयार करी है। डाटा बता रहे हैं पूरा कंप्लीट, तो हम इसका कंप्लीट डाटा आपको बताएंगे। इसका पिच रहेगा सबसे पहले, डाटा में सबसे मेन चीज़ है पिच। पिच 1 से 4 रहेगा। 1 से 4 में कॉयल को एक बार इंस्टॉल किया जाएगा, एक बार डाला जाएगा 1 से 4 पिच में। इनर तार लेफ़्ट हैंड की तरफ, आउटर राइट की तरफ रहेगा। इस तरह से पेपर लगा लेना है इसके अंदर, और इसका जो पेपर लगा लें, ये 10 नंबर पेपर है। आप 7 नंबर पेपर यूज़ कर सकते हैं, वाइट फिल्म पेपर बोलते हैं। उसके बाद कॉइल को फिर से मोड़ना है और 1 से 6 के अंदर डालना है। हमने 1 से 4 में एक बार डाला कॉइल को, और 1 से 6 में हम 2 बार इंस्टॉल करेंगे। तो यह तो हुई दोस्तों इस मोटर के पिच की बात, कि क्या इसकी पिच है। ओके, 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में दूसरी बार भी मोड़ के डालना है 2 बार। कॉइल का जो इनर तार होगा वो लेफ़्ट साइड, आउटर राइट साइड होना चाहिए। और इस मोटर के अंदर जो तारें हैं बहुत आराम से आएगी। तार बढ़ा के डालना चाहते हैं, पॉसिबल है, काफ़ी अच्छे स्लॉट्स हैं, काफ़ी आराम से तारें आती है। बस कॉइल का साइज़ परफेक्ट रखना है। चलो ये तो हुई पिच की बात। अब हम बताएंगे आपको इसके गेज की, ट्रन की और कॉइल का फर्मा या लंबाई की। दोस्तों इस मोटर का जो स्टेटर साइज़ है 1.5 इंच होता है। 1.6 मान लो, 1.5 से थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा, 2 पत्ती। ठीक है, इतना ही है। तो इसका जो फर्मा रहेगा वह फर्मा आएगा इसमें 24.5 इंच। रनिंग के अंदर इसका फर्मा 24.5 इंच रहेगा। और इसके अंदर दोस्तों जो गेज यूज होगा वह होगा 29 नंबर
गेज इसमें यूज होगा, चाहे आप कॉपर से वाइंडिंग करें तो कॉपर का 29 नंबर, एल्युमिनियम से वाइंडिंग कर रहे हैं तो एल्युमिनियम का 29 नंबर पे मोटर अच्छी ताकत देगी, अच्छी स्पीड देगी। तो बात हुई गेज की, फर्मे की। अब बात आती है टर्न की। कॉइल के अंदर कितने टर्न हैं, कितने चक्कर हैं। कॉइल के अंदर जो टर्न है 110 टर्न है। कंपनी 110 टर्न के आसपास इसमें लगाती है। 110 हो सकते, 115 हो सकते, इसमें 110 निकले हैं तो मैंने 110 टर्न इसमें डाल दिए हैं। आप चाहें तो 120 भी टर्न कर सकते हैं, लेकिन जितना निकला था मैंने वही डाल दिया है। गेज भी इसमें 29 नंबर था, 29 डाल दिया है। टर्न 110 थे, 110 डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फर्मा हो गया 24.5 इंच रनिंग का। गेज हो गया 29 नंबर एल्युमिनियम या कॉपर। टर्न हो गए 110। पेपर का नंबर हो गया 10 नंबर पेपर है, फिल्म पेपर प्लास्टिक वाला। ठीक है दोस्तों, कनेक्शन 1 से 3 में होने चाहिए। आप सिंगल कॉइल डाल सकते हो, लेकिन मेरी ये जो कॉइल मैंने बनाई है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इसमें ध्यान रहे पहली कॉइल का इनर तार जो है वो छोड़ना है, आउटर तार अगले के आउटर में जाएगा, फिर दूसरी का जो इनर होगा वो तीसरे के इनर में जाएगा, फिर तीसरी का जो आउटर होगा वो चौथे के आउटर में जाएगा। इस तरह से है जाना चाहिए, इनर से इनर जाना चाहिए, आउटर से आउटर, यानी कि सीरीज कनेक्शन होंगे इस मोटर के। तो रनिंग का डाटा मैंने बताया। अब इसका स्टार्टिंग का डेटा की बात करें तो दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको फर्मा जो इसका है, जो रनिंग में हमने 24.5 इंच रखा था, उसको स्टार्टिंग में आप 24 इंच कर देना, आधा इंच यानी कि कम कर सकते हो। आधा इंच कम करने से बेनिफिट्स ये होता है कि कॉइलें अच्छे से सेट हो जाती है। वरना कई सारे भाई जो हैं फर्मा सेम रखते हैं रनिंग स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग हमेशा छोटा रखें, आधा इंच छोटा कर दें तो कॉइल अच्छी फिटिंग हो जाती है, वरना फर्मा बड़ा रह जाता है। तो 24 इंच स्टार्टिंग का फर्मा हो गया। गेज की बात करें तो स्टार्टिंग में 29 नंबर ही आपको रखना है। जी हाँ दोस्तों, 29 नंबर ही गेज रखना है, कॉपर में भी एल्युमिनियम में भी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और टर्न की बात करें तो टर्न भी आपको सेम रखने 110। स्टार्टिंग और रनिंग दोनों सेम रहेंगी, बस फर्मे का फ़र्क हो जाएगा, स्टार्टिंग का फर्मा आधा इंच कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4 पोल की वाइंडिंग होगी, 4 रनिंग की कॉइलें बनेंगी, 4 स्टार्टिंग की बनेंगी। अब जो मैं डाला हूँ रनिंग की चौथी कॉइल डाल रहा हूँ, इसी तरह के 4 कॉइलें स्टार्टिंग में भी डलेंगी। तो ये हो गया इसका डाटा। इस डाटा पे मोटर 1440 आरपीएम से लेके लगभग 1500 आरपीएम के बीच के चक्कर मोटर देती है। देख सकते हैं 1 से 4 में, 1 से 4 पिच में एक बार, 1 से 6 पिच में 2 बार को कॉइल को डालना है। बीच में 2 स्लॉट खाली रहने चाहिए, एक लेफ़्ट में खाली रहना चाहिए, एक राइट में। और जो लेफ़्ट राइट में जो बचता है 1 से 6 वाला स्लॉट, उसमें कॉइल को 2 बार मोड़कर डालना है। राइट से पकड़ के लेफ़्ट की तरफ मोड़ना है, फिर लेफ़्ट में डल जाए फिर राइट की तरफ डालना है। पहले लेफ़्ट की तरफ डालना है, फिर राइट की तरफ डालना है। फिर से कॉइल को मोड़ करके पहले लेफ़्ट की तरफ फिर राइट की तरफ इंस्टॉल करना है। तो यही प्रोसेस आपको हमेशा हर कॉइल के अंदर दोहराना है। तो हमने रनिंग इसकी कम्प्लीटली इंस्टॉल जो है लगभग कर ली है। बाकी इस मोटर के बारे में, इसके डाटा के बारे में, या आप जो मोटर रिवाइंड कर रहे हैं वो इसी तरह की है, उसके अंदर जो है आपने उसको काट डाला है, डाटा नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इससे स्टम्पिंग इसकी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है या स्लॉट थोड़े कम गहरे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टेटर साइज़ अलग है तो कमेंट कर सकते हैं। आपको
आपको इसका सही डाटा जो है बता दी जाएगा, लेकिन मोटर की पूरी डिटेल आप डाटा लेने के लिए पूरी डिटेल कंप्लीट आपको लिखनी उसमें पड़ेगी कमेंट के अंदर। तो ये रनिंग डालने के बाद देखिए हमने इस पर क्या लगा लिया है, टेप लगा लिया है। यह एक तरह का कॉटन टेप है, चिपकने वाला टेप इसको बोलते हैं। ओके, और अब हम स्टार्टिंग की जो हमने कॉइलें बनाई थी उनको डाल लेते हैं। दोबारा से दोहरा देता हूँ, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों सेम है, बस फरमा आधा इंच कम है स्टार्टिंग का। तो यहाँ पे 1 से 4 के अंदर हमने स्टार्टिंग को एक बार डाल लिया है, पेपर लगा देते हैं। और जहाँ पर हम ये कॉइल का 1 से 4 डाल रहे हैं स्टार्टिंग का, वो पहले भी जो रनिंग का 1 से 4 था उसी के ऊपर डालना है, ध्यान रखिए। कॉइल को लेफ़्ट में डालना है, फिर राइट में डालना है, 1 से 6 में 2 बार डालना है। दोस्तों आपके पास कोई भी मोटर हो, चाहे वो 900 आरपीएम में हो, उस 900 आरपीएम से आप उसको 1440 में वाइंडिंग कर सकते हैं, या उस 900 आरपीएम से आप 2880 में भी उसको वाइंडिंग कर सकते हैं, या उसके चक्कर आपको और घटाने हों तो घटा भी सकते हैं। एक ही मोटर का अलग अलग डाटा होगा और आप मोटर की वाइंडिंग अलग अलग आरपीएम में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 900 आरपीएम से हमने 1440 या 1500 के आसपास के आरपीएम की तैयार करी है मोटर। तो इस ऐसी वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। यहाँ पे 4 तार आए हैं, एक रनिंग एक स्टार्टिंग का लेकर कॉमन बना दिया है जो कि ग्रीन तार है, एक रेड तार हमने रनिंग में जोड़ दिया है, एक रेड तार हमने स्टार्टिंग में जोड़ दिया है। 3 तार अब हम बाहर निकालेंगे, एक हमने कॉमन बनाया है। तो इसमें थोड़ा सा स्लीव वगैरह अच्छे से लगा करके उस पर अच्छे से धागा मार दो, और बाद में चाहे तो आप वार्निश वगैरह भी इसमें डाल सकते हो। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम इस पर धागा अच्छे से इस पर लपेट लेते हैं और फिर मोटर को फिट करके इसकी टेस्टिंग आपके सामने करते हैं। तो यह जो तरीका मैंने बताया है सभी मोटर पे लागू कर सकते हैं, और डाटा इसका तैयार करना पड़ता है आपको, ठीक है। ये जो डाटा मैंने लगाया है ये कंपनी का एक डाटा है जो कि इन मोटरों में लगता है, लेकिन ये जो मोटर थी ये दोस्तों 900 आरपीएम पे वर्क करने वाली मोटर थी, इसलिए हमने जो इसका 1440 का डाटा था वो हमने इसमें फ़िट कर दिया है। तो मोटर हमारी लगभग रेडी है, इसको फिट करते हैं और आपको चला के दिखाते हैं। देख सकते हैं मोटर काफ़ी अच्छी चल रही है, और वीडियो में आपको स्पीड कम दिखती है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ताकत देने वाली ये मोटर है। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।